रेडी स्टार्ट। सरकार जब कानून बनाती है तो कहती है कि मजदूरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो, तो यह जिम्मेदारी सरकार के ही ऊपर आ जाती है कि वह स्वयं न्यायपूर्ण मालिक बने। किंतु मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में भी सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। उसी तरह से मैंगनीज की खानों में भी, जो अपने देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है, मजदूरों को परिश्रम से काम करना पड़ता है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने 3 साल पहले उनका वेतन निर्धारित किया। आप जानते हैं कि जो मजदूर होते हैं उनको खाने को भी ज़्यादा लगता है, तो इतने में वह कैसे पेट भर सकते हैं। इतनी मजदूरी निर्धारित किए हुए 3 साल बीत गए हैं, फिर भी उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकर का इंक्रीमेंट ड्यू हो जाता है तो वह एक दिन भी नहीं रुकता। वह कहने लगता है कि इस महीने में इंक्रीमेंट था, इस महीने की पगार में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ मजदूरों की वही मजदूरी है जो कि बहुत साल पहले निर्धारित की गई थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर उसके वेतन में वृद्धि न के बराबर है। मैं यह कहने जा रहा था कि एक तरफ वे मजदूर हैं जिनको कि अच्छा वेतन मिलता है, जिनको कि छुट्टियां भी मिलती हैं, जिनको मेडिकल की सुविधा है, जिनको कि सारी सुविधाएं मिलती हैं, और दूसरी और वे मजदूर हैं जिनको कि काम करने के बाद भी निर्धारित वेतन कभी पूरा नहीं मिलता है। श्रीमान, मैं आपके सामने बीड़ी उद्योग के मजदूरों का जिक्र कर रहा था। उसे कोई बोनस नहीं मिलता है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसे अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे लेबर के संबंध में कानून बने हुए हैं वे ठीक नहीं हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खोल कर देखेंगे तो आप इस बात को देख सकेंगे कि लेबर केसेस का निपटारा करने के लिए वहाँ अलग से बेंच बनानी पड़ी। कोई भी कानून आता है तो कारखानेदारों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कैसे उससे बचें। स्टॉप।